जोशी जी, मैं दीपावली मनाने के लिए मैं गांव गया था। और दीपावली का त्योहार अनुपम त्योहार है। ये त्योहार राम वनवास से आए थे तो उस समय ये मतलब उससे जोड़ा जाता है कि तब ये शुरू हुआ था। लेकिन राम का इसमें कहीं जिक्र नहीं आता, कहीं पूजा नहीं होती है। बदल गया कुछ, ऐसा नहीं है क्या? आ, मुझे लगता नहीं इतना बदलाव आया। हाँ, का त्योहार है, उसका हम्म उद्गम माना जाता है कि श्री राम जब रावण लंका पर विजय के पश्चात अयोध्या वापस आए, हम्म तो वापस आए तो वो अमावस्या की, कार्तिक की अमावस्या थी। हम्म तो कार्तिक की अमावस्या की रात को दीपावली मनाते हैं, और वहां के लोगों ने उनके स्वागत में कि रोशन रहे, उनके राम लौट के आए हैं, तो उन्होंने जगह जगह रास्ते में रोशनी करी, दिए जलाए। दिए तो जलाए। इसीलिए इसका नाम है दीपावली भी है। दीपावली, हाँ। लेकिन मैंने भी पहली बार नोटिस किया कि नाम दीपावली है, श्री राम प्रभु राम का आने का उत्सव है, लेकिन इसमें पूजा लक्ष्मी जी की और गणेश जी की होती है। और कमाल की बात इनफैक्ट है। इनफैक्ट सभी घरों में लगभग आरती जो होती है, मेरे यहाँ भी रही हम्म कि वो कल पहली बार मैंने दीपावली में ना प्रभु राम की भी आरती करी। नहीं तो लक्ष्मी जी का वंदन करता हूँ, गणेश जी की आरती होती है। नाइस। तो उसके बाद मैं सोचने बैठा कि ये क्या कोई गलती है, जैसे आपने कहा, या भ्रंश हो गया है कि इसके पीछे कुछ मर्म तो होगा। अब मुझे इसकी सच्चाई तो नहीं पता, पर मैंने अपने आप से एक मर्म मुझे लगा, और जो मैंने अपने दोस्तों को ना शेयर भी किया है। राम राम एक मंजिल नहीं, राम एक पथ है, बात है। जो भवसागर पार लगा दे, एक ऐसा अनूठा रथ है। श्री राम जो है वो कर्तव्यों का और सही पथ पे चल, रास्ते पे चलने का एक प्रतीक है, कि इज ठीक है। एपिटोम ऑफ बीइंग ऑन द करेक्ट पाथ। और जो लक्ष्मी है, शी इज गॉडेस ऑफ प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी। धन की, समृद्धि की देवी है। और जो गणेश जी हैं, वो मंगल की और शुभारंभ के देवता है। इसलिए हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो गणेश जी की आह्वान से करते हैं। ठीक है, तब समृद्धि है और जो मंगल है वो बाध्य है, अगर आप सही रास्ते पे चलते हैं तो आपके पीछे आने के लिए। तो जहां पे भी प्रभु राम होंगे, या जहां पे भी राम राज्य होगा, उस जगह पे लक्ष्मी जी या समृद्धि और मंगल अपने आप ही स्वतः ही आ जाएगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही कारण रहा होगा। हाँ। तो अब दूसरा, अब ये भी है कि अब लोग पहले के मुकाबले थोड़ा सा प्राथमिकता देने लगे। जैसे इसको एक एक धन की देवी जिसको बोलते हैं, मतलब समृद्धि या उस तरह से। तो वो सोचते हैं कि कुछ वो लक्ष्मी की पूजा इसलिए करते हैं, मतलब श्रद्धा बाद में है, पहले ये है कि कुछ कहीं से धन आ जाए। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है हाँ, वो कि श्रद्धा नहीं है उसमें। कि हमारा जो डेवलपमेंट हुई, जिस जिस स्थिति में आज के टाइम, मैं पूरे दुनिया भर में कहूंगा, हाँ। भारतवर्ष उसमें अलग नहीं है, और काफी हद तक यहाँ भी है कि जो अगर हम सारे ही अपने उनको देखें, हमारे जीवन में जो भी मूल्य हैं, हाँ, हाँ। उनमें कहीं ना कहीं धन का स्थान ना सर्वोच्च हो गया। सर्वोच्च हो गया। ये जैसे वो कहता है ना, सर्वे गणाम कांचनामाचरिका, ये सब कुछ धन पे ही आश्रित हो गया। आज की डेट में भी हमारे जो हीरो और सब कुछ हैं, एवरीबॉडी इज अबाउट कि किसके पास कितना पैसा है। तो हमारे लिए लाइफ में जो धन की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और डेफिनेटली विज विज कर्तव्यों से तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कर्तव्यों से बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हम वो समाज, ये दिखाता भी है, शायद ये दर्शाता भी कि हम वो समाज बन चुके हैं। जो मुझे लगा, दो बातें हमारे समाज में बड़ी है कि हम अच्छा, वो एक चीज और देखिए, थोड़ा सा मैं रोकता हूँ। हाँ, कि जितने मक्कार, भ्रष्ट और ढोंगी लोग हैं ना, ये ज्यादा करते हैं। डर ज्यादा होता है शायद। शायद उनका ना हाँ। स्टेक ज्यादा लगा होता है। असल में क्या होता है ना, जिसके पास जितना धन है, और धन जिसने अपनी काबिलियत से अर्ज नहीं किया। मान लो मेरे पास काबिलियत है, मेरे पास स्किल है, और मैंने उससे पैसा कमाया है। कोई मेरा पैसा तो ले सकता है, मेरी स्किल नहीं ले सकता। स्किल नहीं ले सकता। तो मेरा भाग्य नहीं ले जा सकता वो, क्योंकि मेरी जो समाज की जो मेरी स्टैंडिंग है, वो मेरे सिर्फ धन पे आधारित नहीं है, वो मेरी ज्ञान पे
या मेरी स्किल्स पे आधारित है, तो मैं थोड़ा सा निश्चिंत हूँगा और मैं धन की परवाह इतना नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन मान लो आप वो व्यक्ति हो जिसने किसी भी कारण से अपने बाप दादा की जायदाद, या आजकल तो हमारे यहाँ दिल्ली में हम रहते हैं, सबसे ज्यादा वो लोग हैं जिन्होंने जमीनें बेच के फिर प्रॉपर्टी खरीदी है, और उनके पास स्किल नहीं है बट उनकी खर्चे बहुत हैं, स्किल नहीं है, कमाई उन्होंने, लेकिन उन्होंने धन कमा लिया है। तो उनके लिए बहुत डर है, अगर वो धन चला गया तो उसका सर्वाइवल, इनफैक्ट उसकी समाज में जो इज्जत है वो भी कहीं ना कहीं उसके पैसे से और उससे समृद्धि से हो रही है, उसके अपने आप के होने से नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल मैं तो, तो ये फियर है। और अच्छा, मैं जो कह रहा था आपको आपकी इस बात पे आते हुए कि जो एक बड़ी मजेदार बात है कि अगर हम अपने पर्व को भी देखें तो हमारे पर्व में दो बातें बड़ी ही, जैसे आपने भी नोट किया, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला सेलिब्रेशन कि जिसमें मजा आ रहा, हम ये उसके पीछे जो मोरल है या उसके पीछे की जो कहानी है उसको ध्यान भी नहीं दे रहा। इनफैक्ट नए बच्चों से पूछेंगे तो उन्हें कुछ पता ही नहीं होगा, वो क्लूलेस होंगे कि ये क्यों हो रहा है। पर उनको ये याद है कि हाँ, इस दिन हमने क्या बोलते हैं, लोगों के हिसाब से, बड़ों में भी यही हो गया, पटाखे चलाने। सारी चर्चा ना पटाखे के ऊपर चल रही है, पटाखे चलाने हमने क्या बोलते हैं, अलाउ होगा नहीं होगा। उसके अलावा ये कि हमने क्या खाना पीना है, किसके यहाँ क्या देना है, गिफ्ट देने की एक परंपरा है, बहुत अच्छी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ सारा फिक्सेशन इसी बात पे हो गया, किसको क्या दिया जा रहा है, किसको क्या देंगे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे। और कई लोगों के लिए कि ये जुआ खेलने का अवसर है, मिलने का, जुआ खेलने का, शराब पीने का, मतलब एंजॉयमेंट जो है ना वो बड़ा प्राइमरी मोटिव हो गया है कि ये एंजॉयमेंट ना सेंटर में बैठ गया। और दूसरा ये है कामना कि ईश्वर की मैं आराधना उसकी कर रहा हूँ जिससे मुझे डायरेक्ट धन की कामना हो। और पीछे का मोरल जो है ना कि धन की कामना के इसलिए बोला गया है, मुझे लगता है इट इज नॉट इंडिविजुअल बेसिस। इनफैक्ट ये जो पर्व भी है हमारे, मोस्टली पर्व जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, वो सामाजिक है। तो उसमें उसके अगर हम ध्यान से देखें, अगर सामाजिक है तो वो सोचता है समृद्धि की, जब वो बात करता है, जब हम अपना सोच देखें, वो समृद्धि इंडिविजुअल की नहीं थी अकेले, वो समृद्धि थी समाज की। वो पूरा भाव ऐसा था कि जिस समाज में लोग धर्म पे अपना जीवन आधारित करेंगे वो समाज समृद्ध भी होगा और वो समाज में मंगल भी होगा। अब ये कितना सत्य है, बताइए, कितना सुंदर भाव है ये हमारा। पहले मैं जैसे गांव जाता था ना, तो वहाँ जो जंगली फूल या जो भी वो उससे नेचर से जोड़ते थे उसको। अब वो नेचर वो गायब हो रही है, तो फिर धीरे धीरे उसकी रंगोली कुछ बनाते थे, कुछ उससे रंग से कुछ करते थे, तो वो मतलब अपने आप में फिर कुछ हलवा पूरी कुछ चीजें थे, तो कोई आता था तो उसको खिलाते थे। वो तो मोमबत्ती खरीदते थे, मोमबत्ती सबके घर देने जाते थे, तो सब आते थे, सब जाते थे, फिर उसको खिलाते थे कुछ। तो मतलब ये इस तरह का सद्भाव था। इस तरह से साल भर बाद अगर कोई आया मिला तो एक तरह से मेलजोल का भी एक वो कनेक्शन पैदा हो जाता था। अभी वो चीजें मैं देखा कि वो मोमबत्ती गायब हो गया, मोमबत्ती है ही नहीं, अब कोई देने नहीं जाता। चलो ये अच्छा लगा मुझे कि दियो का थोड़ा सा चलन थोड़ा सा बढ़ गया, अब दियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दिए गायब हो गए थे। क्योंकि अभी मैं देखा कि ऊपर वो, लेकिन दियो के अलावा फिर वो कुछ ये क्या बोलते हैं, ये वो अलग ये आती नहीं है, लड़ियां बिजली की। हाँ, अब ये इससे मतलब वो शो करते हैं कि किसके घर में कितनी जगमगाहट है ना। तो वो दिक्कत ये है कि जहां से हम चले थे वहां से फिर हम कहाँ चले आए। पटाखे चलो बैन हो ना हो वो दूसरी बात है, पटाखे बीच बीच में तो बहुत सारे शोर शराबा पोल्यूशन, वो एक अलग बात है। पटाखे चलो ठीक है, दूसरे ग्रीन पटाखे उस तरह के आए वो तो दूसरे, लेकिन कुछ उससे मुझे लगता है कि थोड़ा सा फिर वो पथ भ्रष्ट हो गए, थोड़ा सा जो इसका उद्देश्य था, तो फिर दूसरी तरफ चल दिए लोग। लेकिन मुझे लगता है कि शायद हमें नेचर की तरफ वापस जाना चाहिए और जो इसका दिए हैं इनकी तरफ वापस जाना चाहिए, और श्रद्धा से करें, ना कि हमें अचानक कहीं से धन आ जाए। जुआ खेलते हैं, जुए से धन आ जाए, तो जुए से क्यों धन आ जाए, या कहीं से अचानक, तो बगैर कमाए बगैर उसके धन नहीं आता।
लेकिन उनको लगता है कि कहीं ऐसे आपने तुक्का लग जाए। आपने कितनी मजेदार कि प्रभु राम जो कि हाँ कर्तव्य के वो है कि सही कर्म के हाँ एपिटोम है, हाँ एग्जाम्पल है, प्रतीक है। हाँ हाँ उनकी उनकी सेलिब्रेट उनकी श्रद्धा में मनाए जाने उसमें लोग जुआ खेल रहे हैं कि हाँ, उनको गलत तरीके से धन आ जाए। धन आ तो जाए। इसका मतलब ये हो चुका है कहीं ना कहीं, मैं आपकी बात से सुन के मैं देख रहा था कि हमारे जो पर्व हैं, हाँ हाँ हमारे पर्व बताते हैं वो क्यों बने, क्यों चालू हुए। हाँ आज वो हम जैसे मनाते हैं वो ये बताता है कि आज की डेट में हम समाज क्या हो चुके हैं। हाँ कहीं ना कहीं आज की डेट का समाज ये हो चुका है जिसमें व्यक्ति में एक होड़ लगी है, वो कैसे दर्शा पाए कि वो दूसरे से ज्यादा खुशहाल, समृद्ध है और बढ़िया है। तो पूरी हम्म। होड़ इस बात की है कि मैं क्या दिखा पा रहा हूँ, कि क्या दिखा पा क्या रहा मैं समृद्ध हूँ, हूँ। हाँ क्या मैं कैपेबल हूँ। अगर हूँ तो मैं इस बात पे बॉदर नहीं कर रहा, दुख नहीं मनाता कि मेरे पास सेलिब्रेट करने की स्थिति है लेकिन मेरे पड़ोसी के पास नहीं। नहीं है। हाँ हाँ अब हाँ मैं कभी भी महसूस भी नहीं कर पाता कि पहले जो मोमबत्ती देने का चलन था हाँ हाँ वो कहीं ना कहीं ऐसा आया था, कोई कभी अपने आप को ना अकेला ना समझे कि उसके अकेला। पास अगर, क्योंकि हम गरीब भी थे, हाँ हाँ कि ऐसा ना उसको लगे कि वो निर्धनता उसकी उसको चुभे ना त्योहार के दिन। हाँ इसीलिए देन लेन का चलन पड़ा कि जिसके पास है वो बांट रहा है, कि किसी को जो आसपास ही रहता है अपने गांव में, यानी कि हम कह रहे हैं कि गरीब एक निचला दर्जा है, हम्म। कि हम उसको दे रहे हैं कि जिसको ये भावना है कि रोशनी हर घर में हो। आज ये हो गया है कि हम बॉर्डर भी नहीं करते मेरे पड़ोस वाले ने कि घर में रोशनी क्यों नहीं, बिल्कुल क्या बिल्कुल। मातम है उसके घर में, वो क्या है उससे गुजर रहा है, मेरे को बहुत परेशानी है बिल्कुल पड़ोस में भी। मुझे सिर्फ एक ही बात देखने को है कि क्या मेरी बिल्डिंग अच्छी लग रही है, मेरे घर में कितनी रोशनी है, मैंने कितना उसको सुंदर बना दिया है। वो अच्छी बात है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सेंटर स्टेज ले चुका है। और सेंट्रल स्टेज दूसरा है। ये हो चुका है कि मेरे पूरी की पूरी आराधना जो है ये एक्सपेक्टेशन में हो गई है कि कहीं से मुझे बिना अर्जन के, मतलब बिना मेहनत के, बिना कमाए हुए धन की या समृद्धि की प्राप्ति हो जाए। तो आई एम टोटली फोकस्ड ऑन माय रिजल्ट। मैं उसके कॉज के लिए या एक्शन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ हाँ। तो मेरा फोकस ना रिजल्ट पे चला गया है, वो कैसे मर्जी आता हूँ। अब बताशे और खील से शुरू हुआ था ज्यादातर, हाँ वो देते थे एक दूसरे को, है ना। वहां से फिर मिठाइयों के डिब्बे चले आए। हाँ मिठाइयों में अब यहाँ फिर एक बहुत ही मतलब भ्रष्टाचार करने का, एक वो करने का, नकली खोया, नकली वो जो मतलब जितना वो एंटर कर गया। उसके बाद में फिर ये देने लगे कि ये सूखे मेवे, तो सब तो कर नहीं सकते इसको। तो वो उसको इम्प्रेस करना, दिखाना कि मेरी मौजूदगी है, मैं ये दे सकता हूँ। तो वो सारा चल निकला। गरीब बेचारा क्या करेगा। देखो यार, देखिए यही शायद शायद जब हम भाव छोड़ देते हैं ना। मतलब ये है कि लक्ष्मी हमारी सिफारिश कर दे कि हमारा जो है पैसा सट्टा लग जाए। आप सोचिए बताओ, उसको सिफारिश वही है ना। कि अरे दिवाली के आप बाद ये भी तो कर सकते सोचिए, हैं, दिवाली पे ही क्यों हाँ, करते हैं। आप ये सोचिए लोगों ने उसको शगुन मान लिया है। शगुन मान लिया। अभी एक ट्रेंड आ गया, देखिए हम इसको बोलते थे पहले, नाम नहीं लेना चाहिए फिर भी, जैसे हम बोलते थे कि ये नॉर्थ का ना पंजाबी कल्चर है। हम्म। वो इसलिए है कि शायद कहीं ना कहीं जो पंजाब में समृद्धि ना पहले आई, अगर हम नॉर्दर्न बेल्ट को देखें तो उनमें समृद्धि जब पहले आई, इससे पहले जिन लोगों में थी, जैसे पुराने व्यापारी थे, बनिया समाज था, वो सब था, उनको वो सब पैसे वाले तो थे लेकिन वो पैसा दिखाते नहीं। नहीं दिखा रहे। उनके समाज में शायद अब वो भी बदल गए। लेकिन जब मेहनत कश लोग जो खासकर पंजाब और उससे आए, उन्होंने व्यापार किया और उन्होंने धन अर्जित किया, तो उनको ना एकदम सडनली शायद डिजायर हुई कि अपनी सोशली कि मैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, उसके चक्कर में एक एक परिपाटी धीरे धीरे बन गई और सबने वो कल्चर अपना ही लिया। वो एक स्ट्रॉन्ग कल्चर बन गया। हाँ। और उस कल्चर में इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि एक कमाना, दूसरा खाना, तीसरा दिखाना। अब ये नहीं रहा, कमा के पुण्य करने वाली बातें चली गई। तो उसमें जब हम दिखाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि जिसके पास नहीं है हम उसका दुख जो है वो ऑलरेडी बढ़ा रहे हैं। तो हम ये भूल जाते हैं ये काम हम कर सकते हैं, लेकिन ये भगवान के नाम पे करना, एक ऐसे दिन में करना, ये कितना ही उचित होगा। तो भाव जो है ना, भाव शून्य होता जा रहा है। भाव शून्य, बिल्कुल। और ये ही मुझे कभी कभी दलित करता है कि किस तरीके का समाज हम होते जा रहे हैं। कि जो मिक्स है वो बातें तो अच्छी करता है
जब कभी आप किसी से बात कर जाएंगे दीपावली में, हर कोई बात है ना, सडनली बातें जो हैं वो बढ़ती गहरी बातें करने लगेगा, लेकिन जब उसको वो कार्य में लेके आता है, एक्शन में लेके आता है, तो उसका एक्शन बिल्कुल ही उसका उल्टा होता है। उल्टा होता है। मतलब दीपावली की बातें करेंगे, सब ये बात करेंगे प्रभु राम की, हम्म। लेकिन जब सेलिब्रेट करेंगे तो सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा पूजन ज्यादा होगा, और ये मांगा जाएगा धन मिल जाए, और पूरे टाइम अपने ऐश्वर्य का, अपने पैसे का, जो चाहे इल कॉटन हेल्थ हो, उसको जो दिखावा है वो हावी हम पे। और जबकि हम ये भूल जाते हैं कि ये जो पर्व है ये श्री राम प्रभु राम की याद में है। हाँ। और ये समाज के बारे में, मेरे बारे में नहीं। हमने समाज को ना कट ही गया, हमारा समाज खत्म हो चुका है आपस में। नहीं, अपनी जड़ों से कटने से समाज का फिर इस तरह का हाल होता है, क्योंकि जड़ों की तरफ लौटना चाहिए, हम जड़ों से फिर कट रहे हैं, फिर दूसरी तरफ चले जाते चक्कर क्या है सर, हैं। पैसा है सब। चाहिए से कुछ नहीं होता। मुझे तो एक चीज लगती है कि मुझे लगता है क्या होना चाहिए, इस बात पे बात करने से कोई फायदा हो नहीं पाता। हम क्या हैं और हम क्यों हैं, अगर आदमी इसका विचार कर ले। जस्ट एग्जाम्पल कि मैंने कहीं पढ़ा, बहुत अच्छी बात लिखी कि हमें सफाई करनी चाहिए, इस बात से कभी सफाई नहीं होती ना। जिसको गंदगी दिखाई देगी उसी को वो ही सफाई करेगा। आप किसी घर में जाएंगे, लोगों को गंदगी दिखाई नहीं देती, वो सफाई नहीं करेगा। जैसे हमारी एक नेचर है, हम सबके घर साफ है, लेकिन सड़क पे गंदगी है, सड़क पे हमें कभी गंदगी दिखाई नहीं देती, और हमें लगता है किसी और का काम है, तो हमारी सड़कें गंदी है, क्योंकि हम लोगों को कलेक्टिवली वो गंदगी दिखाई नहीं देती, हम उसे आंखें मूंद लेते हैं। जिस दिन दिखाने लगेगी हम सफाई कर लेंगे। सफाई करना कोई मुश्किल काम, कुछ भी मुश्किल नहीं। वैसे ही जब हमें सही दिखाई देगा कि हम कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है, हम क्या खो रहे हैं, तब तो हम उसको लेने के लिए जाएंगे। इस वक्त हमारा सारा ध्यान इतना है कि आपस में है कि हम एक दूसरे के होड़ में लगे, किसको ज्यादा मिल जाए। ये नहीं होड़ में लगे कि ज्यादा क्रिएट किया जाए। इट्स ओनली अबाउट कि मुझे ना ज्यादा, अपने हिस्से से ज्यादा मिल जाए। यही होड़ लगी है हमारे बीच में। यही अंदरूनी फूट का कारण भी है शायद, और ये सब जगह दिख रहा है। नहीं, इस दीपावली के बहाने मतलब ये है कि चलो सफाई हो जाती है, और दिए दिए दरअसल क्या होता है ना कि जैसे कुछ धूप बत्ती अगरबत्ती तो थोड़ा सा ठीक है कि एक एक वातावरण में खुशबू भी फैल थोड़ा सा, और जर्म्स भी, कीटाणु इस तरह के सब वो मर जाते हैं। लेकिन सफाई दरअसल अगर 10 लोग हम घर से निकल के और आधे घंटे या 20 मिनट का समय दे, मेरे ख्याल से हमें किसी उसके सफाई कर्मचारी या किसी की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी कि वो ना, और वो सुंदर भी लगा, अच्छा लगता है, आंखों को अच्छा लगता है ना, विजुअल अच्छा लगता है। और मजेदार बात बताता हूँ जो मुझे नोट किया, मैंने हमेशा किया। आप जाएंगे किसी भी उस कॉलोनी में चले जाएं जिसमें स्लम एरिया में, जहाँ पे लोग जाकर सफाई करने वाले रहते, कर्मचारी ही रहते हैं, जहाँ पे काफी लोग सफाई के काम कर रहे हैं। अब और सबसे ज्यादा गंदगी आपको वहां पे मिलेगी। और ये हैरान करने वाली बात है कि हम सफाई वाले काम को इतना नीचा मानते हैं कि जो आदमी उसमें, जिसे हम कहते हैं ना, उसमें उसकी प्रोफिशिएंसी है, उसकी काबिलियत है कि वो सफाई करता है, वो बाहर जाके किसी और का घर तो साफ करता है, उसकी गलियां साफ करता है, लेकिन अपनी गलियां मिलके साफ नहीं करता, क्योंकि उसके कोई उसे पैसे नहीं दे रहा। उसको वहां जाके वो हीन काम लगता है, ऐसे नहीं करता, वो पास पास रहते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, गंदगी भी खुद ही फैला रहे होंगे, लेकिन क्योंकि वो मिलके कभी ये नहीं सोचते चलो हम एक मिलके इसको साफ कर दें। अगर मिलके साफ करने लग जाएं तो वहां इतने लोग साफ करने वाले हैं, और इतने लोगों को पता है कैसे होता है ये काम, कि उसको वो बिल्कुल स्वर्ग बना दें। तो स्वर्ग और नर्क तो हमारे हाथ में है, हम खुद से बनाते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि सरकार का दोष है या किसी और का। नहीं, सरकार को दोष देना नहीं है, दरअसल ये अपने आप में एक वो हमारी तो जिम्मेदारी बनती है ना, पब्लिक की जिम्मेदारी बनती है। बहुत सारी चीजें हैं, पब्लिक बहुत कुछ कर सकती है। पब्लिक तो मैं ऐसे देखे कि तालाब खोद दिए, बहुत बहुत जगह मैंने सुना कि अपने आप ही सबने मिलकर, गांव ने मिलकर पूरा तालाब खोद दिया, और वहां पे पानी इकट्ठा होने लगा, वहां का वाटर लेवल बढ़ गया, वहां से वहां बहुत सारी चीजें वो खेती में काम आया। वो तो पब्लिक तो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो एक ये समझिए कि जैसे जनसंख्या, जैसे बहुत सारे ये तो काम मैन पावर जो है, तो ये तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं। देखिए सोच का ही फर्क है। अब सरकार को देखें तो सरकार ने नरेगा, मनरेगा, ये जो वो है, मैं अपने गांव में भी जाके देखा,
उसमें अब कितने बढ़िया का स्कीम है ये। हाँ इस स्कीम में क्या हो रहा है, गांव वालों को सरकार पैसा दे रही है अपना ही काम करने के लिए, कि कुआं भी तेरा खुद रहा है, हाँ चीजें भी तेरी ही बन रही हैं, हाँ सड़क भी तेरी ही बन रही है, हाँ सब कुछ तुम्हारा हो रहा है, हाँ, और उसका पैसा भी सरकार दे रही है। उसका पैसा भी सरकार दे रही लेकिन लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, फ्री में पैसे ले रहे हैं, नुकसान किसका कर रहे हैं, अपना। अब अपना। मनरेगा की स्कीम, हाईवे और ये सब हो रहा है, हाँ, पैसे भी बढ़ रहे हैं, हम्म, लेकिन आप वहां जाकर देखोगे कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा है। है। एक्चुअली में जितना होना है उसमें 20% नहीं हो पा रहा है। लोगों को सिर्फ मतलब एक हमारा एक एटीट्यूड हो गया, शायद ये हमारा राष्ट्र की एक पहचान बन गई है, हमारे यहाँ एक होड़ लगी है कि कैसे मैं दूसरे से ज्यादा ले लूं। ले लूं। लेकिन मैं ये भूल जाता हूँ कि अल्टीमेटली मैं वो ले किससे रहा हूँ। हम्म, अगर मैं अपने गांव या आसपास देखूं, अगर मान लो कोई नहर नहीं बनी या तालाब नहीं बना, जिसका सरकार ने पैसा भी दिया, आपने लेकिन उसका पैसे ले लिए, लेकिन उसको आधा अधूरा करके छोड़ दिया, अब वो खत्म हो गया। अब नहर किसके लिए काम आती, पब्लिक या के वो तालाब किस काम आता, पब्लिक के लिए। पब्लिक की छोड़िए, मेरे ही बच्चों के काम आता। मतलब मेरे अंदर इतनी काहिलता और एक तरह की बेशर्मी बस गई है कि मैं ये सोच नहीं रहा हूँ कि जो मैं नुकसान कर रहा हूँ, मैं अपने ही फ्यूचर को का नुकसान कर रहा हूँ। अब अगर समाज की सोच यही हो जाए, जो सिर्फ आज की सोच रहा है, वो कल की सोचता ही नहीं और उसकी बाने दुहाई देता है, तो आप इसके लिए जो मर्जी स्कीम लें, जो मर्जी कुछ कर लें, अधिक परिवर्तन होने की नहीं होगा ही नहीं। जब इंटेंट नहीं है, मैं हमेशा लोकतंत्र में कहता हूँ, लोकतंत्र में क्या है, यथा राजा तथा प्रजा नहीं होता, यथा प्रजा तथा राजा होता है। अगर आप अपने पॉलिटिशियन को देखें, बारिंग अ फ्यू, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन आर क्या है, बदमाश, मैनिपुलेटर और करप्ट। जो जनता ऐसे लोगों को चुन रही है और एक बार नहीं लगातार चुनती आ रही है, तो उस जनता की सोच ही तो हमारे प्रतिबिंब ही तो है वो। इसका मतलब हमारे को करप्शन, अपराधी, इस सब में कोई हमारे को ग्लानि ही नहीं होती। नहीं, हम ही तो चुन के भेजते हैं। अभी हमारे यहाँ ऐसा थोड़ी है कि वो जबरदस्ती के वोट ले जाता है या वो चोरी कर लेता है, और वो वोट हम ही दे रहे हैं ना, 4 लोगों से डर के या कोई कारण और छुप के। अब तो बिल्कुल फेयर इलेक्शन हो रहा है, फिर भी मेजोरिटी ऑफ लोग, चाहे जिस मर्जी पार्टी में बोलो, कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो इनहेरेंटली करप्ट है। आज भी इलेक्शन पैसे के जोर पे हो रहा है। जितना पैसा इलेक्शन में खर्च होता है, वो यही तो दिखाता है कि ज्यादातर जो इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं, ये लोग करप्ट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो करप्ट नहीं होगा पैसे क्यों खर्च करेगा भाई। अरे मैं हैरान था, मैं कल गया वहां, प्रधानी के इलेक्शन अभी होने हैं, 4 कैंडिडेट है। मैं सुना कि एक कैंडिडेट ने 8 लाख रुपया एक रात में डिस्ट्रीब्यूट किए, पब्लिक को दिए। मैं सोच के हैरान था कि क्यों दिए, क्योंकि वो 8 लाख रुपया 20 लाख 30 लाख जितना भी वो खर्च करेगा, वो सारा उसको उसी से निकालना है ना। मैं तो उसकी सोच रहा हूँ, उसने दिए, वो तो उसने गलत नहीं किया कुछ। ऐसे कौन से लोग हैं जो ले रहे हैं और फिर वोट भी दे रहे हैं। भाई आप, मैं एक बात बताऊं, कोई आदमी, देखिए, आप सरकारी करप्शन की बात करते हैं तो मैं समझ में आता हूँ कि मुझे काम कराना है, तो मैं अगर रिश्वत देता हूँ तो मेरा काम जल्दी हो जाता है या फिर मुझे फायदा मिलता है, फिर भी एक बारी का ना कॉमन सेंस से समझ में आता है। लेकिन अगर मैं आम पब्लिक को देखता हूँ, जो पब्लिक जानती है कि नेता भ्रष्ट है, उसको वो एक दिन के लिए कितने ही पैसे दे देगा यार। भाई दारू की बोतल 500 1000 रुपए, आप अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर अगर 1000 रुपए में बेच रहे हो, तो आपका मतलब कितने, आपका आत्मा, आपकी सोच कितनी मर चुकी है। आप इसमें कोई बाध्य भी नहीं हो, कोई जबरदस्ती आके नहीं करा, नहीं 1000 रुपए रख और मुझे वोट दे दे, ये भी नहीं हो रहा, लेकिन आप ही ले रहे हो और आपने इसको एक्सेप्टेंस दे दी, सोशली एक्सेप्टेंस। शर्म की बात है हमारे लिए कि इतने करप्ट लोग हमारे यहाँ नेता हैं और आज भी हैं, और करप्शन का हम पे कोई फर्क नहीं आता। अब आप किसी भी फैमिली को देख लो जो ये चल रही है, लालू यादव, मैं नाम आसान है लेना इसलिए लालू यादव हो गया, आपका मुलायम सिंह, उससे पहले जितने भी हैं, बादल वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, बादल के तो फिर भी कोई बिजनेस दिखाने के लिए हैं, इन सब के पास अकूत संपत्ति एंड दे लिव ए लेविश लाइफ। तो मुझे उनसे दुख नहीं है, उन पे भी मुझे नहीं जा रहा। देखो, अगर आप मौका दोगे तो कोई भी चोरी करेगा, बिल्कुल, पर आप
चोर को डंडा मारते हैं, अब चोर को घर आके पेडेस्टल पे नहीं बिठाते, उसके आगे झुकने थोड़ी चलाते कि ये चोर है, अरे बहुत ही बढ़िया चोर है, इसके आगे प्रणाम करो। हमारे नेताओं का तो यही हाल है कि हम कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया चोर है, वहां कितना बढ़िया चोर है और मेरी जाति का बहुत बढ़िया चोर है, तो मैं इसके पीछे लड़ूंगा, अब मैं भी चोर ही बनूंगा। तो मुझे तो दुख, मुझे कभी भी नेताओं से अपने शिकायत नहीं है, क्योंकि उससे कुछ बदलाव भी नहीं आएगा। कल ए है, कल बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। दिक्कत तो हमारे साथ है, हमारे साथ है। हम क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे स्वार्थ उसमें बिक जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में बिक जाते हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, तो मतलब वो यही आश्चर्य है, ऐसे फेंक देते हैं वो, मैं यही तो कह रहा हूँ। अगर जो यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था आश्चर्य क्या है, मैं कहता हूँ उतना आश्चर्य नहीं, सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है, यही सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है आज का, कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई। अरे वोट देने नहीं जाते अच्छे खासा जो एक तबका है वो वोट देने ही नहीं जाता, और सोचता है कि बहुत अच्छा हो, बहुत हो, कैसे होगा भाई। लोग छुट्टी पे चले जाते हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, हमारे अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हाँ, वो नहीं है। मेरी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, ये मेरे घर का दरवाजा यहीं पे आके खत्म हो जाता है, यही खत्म हो जाता और उसके बाहर मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाता हूँ। हाँ, ये बड़ा ही कॉन्ट्रडिक्शन है, अंदर में बड़ा रिस्पॉन्सिबल, हाँ, मेरे घर के अंदर नियम है, सब कुछ है, व्यवस्था है, बाहर जाते सारे नियम खत्म है, अव्यवस्था का भंडार चल रहा है, चला कौन रहा है, मैं ही चला रहा हूँ। मेरा एक मित्र ने किसी बात में मुझसे बोला कि समाज क्या, उसने कहा कि समाज इज बेसिकली सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल। तो मुझे लगा क्या ये सच है, क्या सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल समाज है? तो मैं अपने समाज को देखता हूँ कि हमारे लगभग सभी के घर में, मैं 90% से ज्यादा ये कहता हूँ, आप किसी के भी घर चले जाओगे, आपको सबके घर में ना, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, तो कुछ चीजें मिलेंगी घर में, आपको लगेगी व्यवस्था मिलेगी, गर्ल्स में घर में रूल्स मिलेंगे, आधों के घरों में, इनफेक्ट मेरे भी, और ज्यादातर घर में जाता हूँ, लोग जूते तक अंदर नहीं ला सकते, क्योंकि एक व्यवस्था है, घर में सफाई है? लेकिन जैसे ही हम सड़क पे आते हैं, दरवाजा खत्म होता है, घर के बाहर निकलते, किसी के भी घर के बाहर निकल जाओ, चाहे कितना भी अच्छी जगह हो, बाहर आपको कुछ चीजें मिलेंगी, कूड़ा मिलेगा, अव्यवस्था मिलेगी, बदतमीजी मिलेगी। तो अगर सम टोटल होता तो ऐसा कैसा होता है, घर के अंदर सभी लोग व्यवस्थित हैं और हम लोग कोई अनपढ़ बेवकूफ समाज नहीं है, हम अपने घर में सब चले जाएंगे, सब लोग, आपका बच्चा मेरे पाँव छूता है, मेरा बच्चा आपके पाँव छू लेगा, मतलब वी हैड ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे दरवाजे के अंदर है, बाहर नहीं। आप यूपी वगैरह में कहीं चले जाओ, जहाँ पे वो हम लोग पान या वो खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, अरे पूरी सड़कें लाल कर दी हैं, लेकिन किसी के घर में आप पीक का एक दिन वो दिखा दो, डॉट भी दिखा दो, लेकिन घर मुड़ते से अगर वो बिल्डिंग में रहता होगा ना, बिल्डिंग के खंबे को उसने रंग दिया होगा, उसने अपनी सीढ़ी को रंग दिया होगा, लेकिन वो दरवाजे के बाहर निकलते ही पता नहीं दूसरा ही जानवर हो जाता। तो क्या समाज इंडिविजुअल का सम टोटल है, कि ये समाज में अपनी एक आत्मा होती है, अपनी एक जान होती है। शायद हमारे समाज में जो आत्मा है वो भ्रष्ट हो गई, इंडिविजुअल की ठीक है,